नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकेला। फटाफट नजर डालेंगे आज की कुछ खास खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे राजनीतिक खबर की, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव हुए हैं और इंडिया अलायंस को जिस तरीके से बढ़त मिली है, उसके बाद कांग्रेस ने एक बड़ा फैसला लिया है। फैसला ये कि राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड से सांसद हैं, लेकिन राहुल गांधी ने वायनाड की जो सीट है उसे छोड़ने का ऐलान किया है और कहा जा रहा है कि वायनाड की जो सीट है यहाँ से प्रियंका गांधी, जो कि राहुल गांधी की बहन है और कांग्रेस की महासचिव भी हैं, वो यहां पर अपनी चुनावी पारी शुरू करने जा रही हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में केरल की वायनाड और उत्तर प्रदेश की रायबरेली से सांसद चुने गए हैं। राहुल गांधी रायबरेली से सांसद बने रहेंगे और केरल की अपनी वायनाड सीट खाली कर देंगे। इस सीट से उनकी बहन प्रियंका गांधी चुनाव पारी का आगाज करते हुए उपचुनाव लड़ेंगी। लेकिन अब इसको लेकर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के इस फैसले पर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने सवाल उठाए हैं। प्रमोद कृष्णन ने कहा कि प्रियंका गांधी कांग्रेस में सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा हैं। उपचुनाव में टिकट देकर उनके कद को छोटा करने की कोशिश की गई है। प्रियंका गांधी को कांग्रेस ने वायनाड से लड़वाकर एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि उन्हें हिंदुओं पर भरोसा नहीं है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने भी कांग्रेस के फैसले पर निशाना साधा है। देखिए, प्रियंका गांधी कांग्रेस के अंदर सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा है। उन्हें तो कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहिए था। उन्हें कांग्रेस की कमान सौंपनी चाहिए। बाई इलेक्शन में, उपचुनाव में लोकसभा का टिकट दे करके तो प्रियंका गांधी का कद और छोटा करने की कोशिश हो रही है। लेकिन फिर भी वो एक नई पारी की शुरुआत कर रही है। मेरी शुभकामनाएं हैं। मगर कांग्रेस ने प्रियंका गांधी जी को वायनाड से लड़वा करके एक बात प्रूव कर दी है, सिद्ध कर दी है कि कांग्रेस को हिंदुओं पर भरोसा नहीं है। अगर हिंदुओं पे भरोसा होता तो उन्हें कहीं और से चुनाव लड़वाया जाता। प्रचंड गर्मी पड़ रही है। जून का महीना है और ऐसे में लोग इस गर्मी से दो चार होने को मजबूर हैं। इसके साथ ही लू के थपेड़े भी लोगों को काफ़ी परेशान कर रहे हैं। लेकिन इस बीच खबर ये कि दिल्ली एयरपोर्ट पर अचानक से बत्ती गुल हो गई और इसके बाद काफ़ी अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर बना रहा। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर बिजली गुल हो गई। इससे करीब आधे घंटे के लिए चेक इन और बोर्डिंग सर्विसेज ठप रही। इस दौरान लोगों को काउंटर पर भी सर्विस नहीं मिल पाई। एक यात्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बिजली गुल होने से दिल्ली एयरपोर्ट का T3 टर्मिनल पूरी तरह से ठप है। कोई काउंटर नहीं, कोई डीजी यात्रा नहीं, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। आपको बता दें कि T3 से इंटरनेशनल डोमेस्टिक दोनों फ्लाइट ऑपरेट होती हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर 3 टर्मिनल हैं। टर्मिनल 1 और 2 डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए हैं, जबकि टर्मिनल 3 इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों ऑपरेशंस को संभालता है। T1, T2 और T3 टर्मिनल से सालाना 4 करोड़ और 1.5 करोड़ और 4.5 करोड़ यात्रियों का आना जाना होता है। देखिए, ये जो दौर चल रहा है, इस दौर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर रहे हैं और इसके साथ ही जब से ये फास्ट सुविधाएं सर्विस शुरू हुई हैं, ऐसे में लोग घर बैठे बैठे ही कुछ ही मिनटों में अपना सामान हासिल कर लेते हैं। लेकिन एक ऐसी खबर है जो बेहद चौंकाने वाली है। खबर ये कि एयर इंडिया की इंटरनेशनल फ्लाइट में एक यात्री के खाने में कटी हुई ब्लेड निकली। उस यात्री ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी दी और इसके बाद जो एयर इंडिया का स्टाफ है उसने माफ़ी मांगी। एयर इंडिया की इंटरनेशनल फ्लाइट में एक पैसेंजर के खाने में ब्लेड मिली। पैसेंजर बेंगलुरु से सैन फ्रांसिस्को जा रहा था। उसने 10 जून को एक्स पर खाने में मिली ब्लेड की 2 फोटो शेयर की और कहा, मुझे मेटल का टुकड़ा होने का एहसास कुछ सेकंड में हुआ और कुछ सेकंड तक खाना चबाने के बाद इसका मुझे पूरी तरह से एहसास हुआ कि उसके मुंह में कुछ नुकीली चीज़ है। शुक्र है कि मैं ठीक हूँ। एयर इंडिया ने बयान जारी कर पैसेंजर के खाने में ब्लेड मिलने की बात को स्वीकार किया और माफ़ी भी मांगी। आपको बता दें कि एयर इंडिया ने कहा कि जांच के बाद ये पाया गया कि हमारे केटरिंग पार्टनर के यहाँ इस्तेमाल की जाने वाली वेजिटेबल प्रोसेसिंग मशीन से आया था। हमने अपने कैटरिंग पार्टनर के साथ मिलकर ऐसी किसी भी घटना को रोकने के लिए उपायों को मजबूत करने पर काम किया है। इसमें प्रोसेसर की कई बार जांच करना शामिल है, खासकर किसी हाई वेजिटेबल को काटने के बाद। बढ़ते आगे, अब बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में लगातार पानी की समस्या बनी हुई है। बीजेपी की तरफ से लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पानी की जो समस्या है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। ओखला, इसके साथ ही साथ शास्त्री नगर, कई ऐसे इलाके हैं जो बाहरी दिल्ली से सटे हुए हैं, वहाँ पर ये पानी की किल्लत बनी हुई है। वहीं दिल्ली सरकार का ये कहना है कि जल्द से जल्द पानी की जो समस्या है उसे पूरा कर लिया जाएगा।
राजधानी में पानी की किल्लत लोगों की प्यास ही नहीं, बीमारियों का खतरा भी बढ़ा रही है। जहां एक ओर पानी की समस्या बनी हुई है तो वहीं दूसरी ओर बीमारियां भी अब धीरे धीरे बढ़ने लगी हैं। टैंकरों से पानी खींचने के लिए डाली जा रही बहुत सारी पाइपें लोगों को बीमार कर सकती हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक लोग इसे घरों में जहां तहां रख देते हैं और पानी के लिए टैंकर में सीधे डाल देते हैं। इससे धूल मिट्टी के साथ सड़क की गंदगी भी पानी में घुल जाती है। इस कारण उल्टी, दस्त, टाइफाइड जैसी बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। दिल्ली में अब भी 7% इलाके ऐसे हैं जहां नल से जल की सुविधा नहीं है। यहां टैंकर से जलापूर्ति की जाती है। फिलहाल पानी की किल्लत के बीच जलापूर्ति समिति है और ज़रूरत ज़्यादा हो गई है। ऐसे में इन इलाकों में टैंकर के पहुंचते ही ज़्यादा से ज़्यादा पानी लेने के लिए युद्ध जैसा माहौल बन जाता है। इस आपाधापी में हर घर में पाइप है। जैसे पानी का टैंकर उनके मोहल्ले में पहुंचता है, लोग अपना पाइप लेकर टैंकर पर चढ़ जाते हैं और पानी खींचना शुरू कर देते हैं, जिससे कि बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है। तो ये थी वो अहम खबरें जिन पर पूरे दिन भर हमारी नज़र बनी रहेगी और इन खबरों से जुड़ी हुई अपडेट भी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे।